नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, भूतपूर्व प्रवक्ता गवर्नमेंट इंटर कॉलेज खटीमा ब्लॉक, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। इकोनॉमिस्ट स्टडी पैड पर अपने सभी व्यूअर्स, अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। सभी को नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि मुद्रास्फीति अर्थ परिभाषाएं, कारण तथा निवारण के उपाय। तो ये जो टॉपिक है मुद्रा संकुचन और मुद्रा प्रसार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अनेक कहिए कि मॉनेटरी थ्योरी में अनेक तरीके से इसको पूछा जाता है और कभी कभी आपको ये इंटरव्यू में भी फेस करना पड़ता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किस सब्जेक्ट से हैं, और आपने कहा इकोनॉमिक्स, तो हो सकता है कि यही टॉपिक आपसे इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए। तो साथियों, मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन दोनों ही असामान्य आर्थिक स्थितियां हैं और ये कहेंगे कि किन्स के शब्दों में, J.M. किन्स, उन्होंने कहा है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है और संभवतया इन दोनों में मुद्रा संकुचन अत्यधिक बुरा है। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमने यही देखना है कि मुद्रा प्रसार आखिर क्या है, उसको किसको कहते हैं। अंग्रेजी में मुद्रा प्रसार के लिए इन्फ्लेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, इन्फ्लेशन ऑफ मनी। इन्फ्लेशन अर्थात जैसे आपने साइकिल के ट्यूब वगैरह को कभी ध्यान से देखा हो तो उस पर लिखा रहता है कि इन्फ्लेट हार्ड, अर्थात खूब हवा भरी। इन्फ्लेट हार्ड मतलब इन्फ्लेशन का अर्थ होता है फैलाव, फैलाव या प्रसार, यानी कि मुद्रा का प्रसार, मुद्रा की मात्रा में विस्तार या मुद्रा में वृद्धि, इसको आप कह सकते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो उससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है। और जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा का मूल्य डाउन होता है। तो ये तो काउंटर की संबंधित परिभाषा है। जितने भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वो यही मानते थे। उनका यही मानना है कि मुद्रा में यानी कि वृद्धि हो जाना और फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य में कमी और वस्तु सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, तो ये जो स्थिति है इसको उन्होंने मुद्रा प्रसार माना है। समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना यह था कि जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, रक्षित कोष, जो मुद्रा के निगमन के लिए रक्षित कोष सुरक्षित रखे जाते थे, उससे ज्यादा हो जाती है, तो इस स्थिति को वो मुद्रा प्रसार मानते थे। उनका विचार था कि मुद्रा प्रसार एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। उनका मानना था कि मुद्रा प्रसार एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। साथियों, नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, नव संस्थागत अर्थशास्त्रियों ने
ये बताया कि जब मुद्रा की मात्रा मुद्रा की पूर्ति से अधिक हो जाती है तो उस स्थिति को उन्होंने मुद्रा प्रसार कहा। और साथ ही जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसे रोजगार और आय से जोड़ दिया। तो उनका विचार थोड़ा सा और विस्तृत हो जाता है, व्यापक दृष्टिकोण का। तो आइए सब समझते हैं। ये देखिए प्रोफेसर क्राउथर का परिभाषा है। क्राउथर ने क्या कहा है? मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, तो उस स्थिति को क्राउथर ने मुद्रा प्रसार कहा है। उन्होंने कहा मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, वस्तुओं के मूल्य। तो साथ ही ये परिभाषा थोड़ी सी दोषपूर्ण है, क्योंकि यानी कि मूल्यों में प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो बहुत ही विवादित है, मुद्रा प्रसार का जो ये शब्द है, मुद्रा प्रसार एक विवादित शब्द है। और मैं तो ये कहूँगा कि मतलब मूल्यों में जो गिरावट होती है या वृद्धि होती है तो अन्य अनेक कारणों से होती है। कोई एक मुद्रा में वृद्धि के कारण ही नहीं होती, अनेक कारण होते हैं उसके। ये हम बाद में आपको बताएंगे। अब दूसरी परिभाषा है कैमरन की। कैमरन इन्होंने कहा यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो और वस्तुओं की मात्रा उत्पादन घटने के कारण कम हो जाए तो उस स्थिति को मुद्रा स्फीति की स्थिति कह सकते हैं। यानी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए और वस्तुओं की मात्रा उत्पादन में गिरावट के कारण, घटने के कारण उसमें कमी हो जाए, तो ये जो स्थिति है इसको मुद्रा प्रसार कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है कैमरन की है। इसके बाद पीमू ने क्या कहा है? प्रोफेसर पीमू बहुत ही विस्तृत व्याख्या उन्होंने की है। आगे समझाता हूँ कि जब मौद्रिक आय उपार्जन संबंधित क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है, अर्थात मौद्रिक आय में वृद्धि उत्पादन की तुलना में तेजी से होती है, ये कहा जा रहा है, बढ़ती है, तब मुद्रास्फीति की दिशा उत्पन्न होती है। मतलब किसी भी दिशा में यदि मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़े तो उस स्थिति को मुद्रा प्रसार कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा पाउलिन की परिभाषा है मुद्रास्फीति असंतुलन की वह दशा है जिसमें क्रय शक्ति का विस्तार, क्रय शक्ति का मतलब मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, अर्थात मुद्रा जो है उसको कहा जाता है क्रय शक्ति। मुद्रा केवल क्रय शक्ति है, अर्थात कोई ऐसी वस्तु जो अन्य वस्तु को खरीद सकती है। परिभाषा है मुद्रा की, है ना, एसडी कॉल की परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है क्रय शक्ति अर्थात मुद्रा की मात्रा यानी क्रय शक्ति का विस्तार, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कीमत स्तर में वृद्धि करने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कि क्रय शक्ति का विस्तार कीमत स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति रखता है तथा वह उसका परिणाम होती है। आप देखिए ना, ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है। यानी कि क्रय शक्ति का जब विस्तार होता है तो उसके फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में विस्तार होता है, अर्थात उसमें वृद्धि होती है और वस्तुओं में वृद्धि जो है मुद्रा प्रसार का कारण बनती है। आइए अब समझते हैं जो ये प्रोफेसर पीयू की परिभाषा है, इसकी और अधिक स्पष्ट व्याख्या बताते हैं। उत्पादन की तुलना में किसी भी दिशा में यदि उत्पादन की तुलना में मौद्रिक आय अधिक तेजी से बढ़ती है तो उस स्थिति को मुद्रा प्रसार कहा जाता है, इन्फ्लेशन ऑफ मनी। तो यहाँ 5 स्थितियां हैं जिसमें मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ सकती है या बढ़ती है। आइए इसको समझें। तो साथियों वो 5 स्थितियां कौन कौन सी हैं आइए देखिए, जिसमें मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में तेजी के साथ बढ़ती है। तो पहली स्थिति
जब मौद्रिक आय बढ़ रही हो तथा उत्पादन स्थिर हो। एक बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई बताने वाली बातें नहीं है। सेकंड, जब मौद्रिक आय बढ़ रही हो उत्पादन भी बढ़ रहा हो किंतु मौद्रिक आय में तेजी से वृद्धि हो। ये दूसरी स्थिति हो सकती है। तीसरी, जब मौद्रिक आय स्थिर हो तथा उत्पादन घट रहा हो। चौथी, जब मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों गिर रहे हों, अर्थात है ना, गिर रहे हों अर्थात दोनों में कमी हो रही हो, किंतु उत्पादन में तेजी से गिरावट हो। या कमी हो। और पांचवा, तो साथ ही पांचवा कारण, जब मौद्रिक आय बढ़ रही हो और उत्पादन घट रहा हो। तो ये 5 स्थितियां हो सकती हैं। इसमें देखिए, पहली स्थिति, मौद्रिक आय बढ़ रही है, उत्पादन स्थिर, अर्थात यानी मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है। दूसरा, जब मौद्रिक आय बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा हो, किंतु मौद्रिक आय तेजी से, तो इसमें भी मौद्रिक आय तेजी से बढ़ रही है। जब मौद्रिक आय स्थिर हो, उत्पादन घट रहा हो, तो इसमें भी मौद्रिक आय में वृद्धि है। जब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों गिर रहे हों, अर्थात कम हो रहे हों, किंतु उत्पादन तेजी से गिर रहा हो, तो इसमें भी मौद्रिक आय अधिक है। जब मौद्रिक आय बढ़ रही हो और उत्पादन घट रहा हो, तो ये भी, इसमें भी मौद्रिक आय। तो ये जो 5 स्थितियां हैं, ये पांचों स्थिति उत्पादन से हम मौद्रिक आय की तुलना कर रहे हैं। और इन पांचों ही स्थिति में अगर कोई सी भी स्थिति है तो मुद्रा प्रसार की स्थिति। साथियों, मुद्रा प्रसार के जो कारण होते हैं, ये कारण, इन समस्त कारणों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग हमारा होगा मौद्रिक आय में वृद्धि। जिन तरीकों से मौद्रिक आय में वृद्धि होती है उनको ढूंढेंगे। और दूसरा है उत्पादन में कमी। तो मौद्रिक आय में जो यानी मुद्रा प्रसार होता है, तो हमने आपको पहले बताया कि मुद्रा प्रसार के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा में उत्पादन की तुलना में तीव्र गति से वृद्धि होती है, या ये कहे कि मौद्रिक आय तेजी से बढ़ती है। हम बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। तो पहला कारण सरकारी नीति। सरकार अनेक कल्याणकारी कार्य करती है, और जब भी सरकार पर कोई विपदा आती है, देश में कोई संकट काल उपस्थित होता है,
उस स्थिति में सरकार का दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब संकट काल का सामना करने के लिए सरकार जो है अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन करती है और जो मुद्रा प्रसार का कारण बनता है। तो ये सरकार की जो नीति है ये मुख्यतः मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा बैंक की साख नीति, बैंक दर में कमी करके बैंक जो है वो साख का प्रसार करते हैं। इसी प्रकार अनुपातिक जो कोषानुपात है, नगद कोषानुपात, उसमें भी परिवर्तन करते हैं। तो बैंकों के पास साख के लिए अतिरिक्त मुद्रा पहुंच जाती है। और आप जानते होंगे कि साख नियमन की जो रिजर्व बैंक की जो देश का केंद्रीय बैंक है वो बैंक दर में कमी और नगद कोषानुपात में कमी करके साख का प्रसार करता है। अब बैंक जो है जितना ज़्यादा साख का प्रसार करेंगे उतनी ज़्यादा मात्रा चलन में आएगी मुद्रा की, और जिसके कारण मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था, ये भी मुद्रा प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण है। आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि सन 47 के बाद देश में अधिकांश घाटे के बजट बने हैं और सदैव हमारे राष्ट्र की जो आय रही है और जो राष्ट्रीय व्यय हुआ है वो आय से अधिक रहा है, जिसे अतिरिक्त नोटों के निर्गमन के द्वारा पूरा किया गया है। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब है कि सरकार जो बजट बनाती है उसमें घाटा दिखाती है और अतिरिक्त जो घाटा है उसको नए नोटों से पूरा किया जाता है, नए नोटों की निर्गमन के द्वारा उसको पूरा किया जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथियों, घाटे की वित्त व्यवस्था के संबंध में एक बात किसी ने कही है कि निरंतर घाटे की वित्त व्यवस्था पर चलने वाला राष्ट्र फिसलने वाले मार्ग पर चलता है और इससे बचने के लिए कोई भी प्रयास कमतर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम निरंतर घाटे का बजट बनाते चले जाएंगे तो उससे मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और देश के निर्यात प्रभावित होने लगेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिससे आने वाले समय में बहुत कष्ट उत्पन्न हो जाएगा। भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन सब प्रभावित होंगे। इसके अलावा चलन गति का बढ़ना, मुद्रा की चलन गति, 100 का नोट 5 हाथों में गुजर जाता है तो 500 रुपए के बराबर काम करता है। जब औद्योगिक विकास होता है और उस समय मुद्रा की चलन गति तेजी से बढ़ती है और एक तरीके से वो भी मुद्रा प्रसार की तरह ही होती है और उससे भी मुद्रा प्रसार हो जाता है। इसके अलावा अनुत्पादक व्यय में वृद्धि, बहुत सारे काम जैसे सड़कों का निर्माण है, बांधों का निर्माण है, बंदरगाहों का निर्माण है ना, अन्य इसी प्रकार के स्कूल हैं, चिकित्सालय हैं, इनका निर्माण कार्य है। इनको करने के लिए सरकार को काफ़ी धन व्यय करना पड़ता है और जब ये धन आता है तो इस धन के यानी जो मुद्रा इस पर खर्च हुई है जब वो चलन में आती है तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा उत्पादन नहीं हुआ है जो बाजार में बिक रहा हो, तो परिणाम यही होता है कि वो मुद्रा प्रसार का कारण बन जाता है। मंदी काल में सार्वजनिक व्यय किया जाए तो अनुत्पादक व्यय तो वो रोजगार बढ़ाता है, लेकिन मुद्रा प्रसार काल में अगर अनुत्पादक व्यय किया जाता है तो वो मुद्रा प्रसार को और बढ़ा देता है, वस्तु के मूल्य और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक प्रकोप जैसे अभी कोविड हुआ है, कोविड-19, तो ये कारण हो सकते हैं जिसमें सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और सरकारी व्यय बढ़ता है तो उससे मुद्रा प्रसार होता है। तो प्राकृतिक प्रकोप भी जो है मुद्रा प्रसार के कारण बन सकते हैं। ये था मौद्रिक आय में वृद्धि होना, पहला कारण। और मुद्रा प्रसार का जो दूसरा कारण है उत्पादन में कमी। तो पहले कारण में हमने देखा सरकारी नीति, बैंक साख की नीति, घाटे की वित्त व्यवस्था, चलन गति का बढ़ना, अनुत्पादक व्यय में वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, इनको याद कीजिए। और उसके बाद उत्पादन व्यय में कमी,
इसमें जनसंख्या वृद्धि होती है तो तमाम वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, हर प्रकार की वस्तुओं की, यातायात की भी, चिकित्सा की भी, शिक्षा की भी, खाद्य पदार्थों की तो बढ़ेगी, लेकिन उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ पाता। फलस्वरूप उत्पादन में कमी और जनसंख्या की वृद्धि के कारण मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कर नीति, सरकार की कर नीति, सरकार अनेक योजनाओं को संचालित करने के लिए उसे आय की आवश्यकता होती है, जिसे वह कर लगा के पूरा करती है, नए कर लगाती है, पुराने करों में वृद्धि करती है, जिससे मूल्य स्तर बढ़ जाते हैं। मूल्य स्तर बढ़ने के कारण मुद्रा प्रसार वाली स्थिति उत्पन्न होती है। और सरकार की व्यापार नीति, सरकार जो है अगर निर्यात प्रोत्साहित नीति को अपनाए तो देश से वस्तुएं विदेशों में जाएंगी और देश में वस्तुओं का अभाव हो जाएगा, जो एक तरीके से मुद्रा प्रसार का यानी कि कारण बन जाएगा, क्योंकि देश में उत्पादन की कमी हो जाएगी, आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाएगी। इसके अलावा प्रशासनिक शिथिलता भी मुद्रा प्रसार का कारण बन सकती है। क्यों? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, चोर बाजारी करने लगते हैं, जमाखोरी करने लगते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे कृत्य होने लगते हैं। अगर सरकारी यानी प्रशासन शिथिल है तो ये जमाखोरी और काला बाजारी, चोर बाजारी जिसको हम कहते हैं, है ना, तो ये सब जो है चालू हो जाएगा और जानबूझ के वस्तुओं का अभाव अर्थव्यवस्था में पैदा हो जाएगा, जो जिससे कि मूल्य जो है बढ़ेंगे और मुद्रा प्रसार वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। औद्योगिक अशांति, पूंजीवाद का तो ये सबसे बड़ा गुण है। पूंजीवाद में एक तरफ पूंजीपति वर्ग है, दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग है, जिनमें आपस में वर्ग संघर्ष चलता रहता है, तालाबंदी होती है, हड़तालें होती हैं, ठीक है। श्रमिक संघ अपनी मांगों को जब जितने ज्यादा मजबूत होंगे ना, औद्योगिक अशांति उतनी ज्यादा ही होगी अशांति, और उससे क्या होगा, उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी ट्रकों की हड़ताल हो जाती है, ट्रक यूनियन हड़ताल कर देती है, श्रमिक संघ हड़ताल कर देते हैं, तो वो चीज जो है मुद्रा प्रसार का कारण बन जाता है, क्योंकि उससे उत्पादन व्यवस्था प्रभावित होती है, उत्पादन में कमी होती है। उत्पादन ढांचे में असंतुलन, ये भी मुद्रा प्रसार का कारण है। मालूम हुआ कि खाद्य वस्तु का उत्पादन हो नहीं रहा, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो जिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है उनकी देश में कमी हो जाएगी और उनके मूल्य आसमान छूने लगेंगे और मुद्रा प्रसार पैदा हो जाएगा, ठीक है। मुद्रास्फीति के जो आर्थिक दुष्प्रभाव हैं, आइए उन पर विचार करते हैं। मुद्रा प्रसार के जो दुष्प्रभाव हैं भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर, समाज के भिन्न भिन्न परतें, क्योंकि आय के वितरण में और वस्तु के मूल्य बढ़ने से धन का जो वितरण है समाज में, आय जो है उसकी परिस्थितियां चेंज होती हैं। इसके कारण जो है मुद्रा प्रसार के जो प्रभाव है भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न पड़ते हैं और व्यापक होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, विनियोक्ता वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। विनियोक्ता वर्ग आप समझते होंगे, जो लोग अपनी बचतों को उत्पादन कार्यों में निवेश करते हैं उनको विनियोगकर्ता कहेंगे। विनियोग, निवेश या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक वो जिनकी आय निश्चित होती है और दूसरे वो जिनकी आय अनिश्चित होती है। तो निश्चित आय वर्ग वालों पर मूल्यों की वृद्धि के कारण उनकी बचतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वो निवेश हेतु ज्यादा बचत नहीं कर पाते हैं, तो निवेश हेतु उत्साहित होता है। और अनिश्चित आय वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं
मूल्यों की वृद्धि के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि होती है और इस कारण से उनको कुछ फायदा होता है, लेकिन एक सीमा तक ही। अत्यधिक मूल्य वृद्धि उनको भी प्रभावित करती है, उनके निवेश को भी प्रभावित करती है। व्यापारिक तथा उत्पादक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें कृषक वर्ग है, व्यापारिक वर्ग है, खनन उद्योग वगैरह जितने भी व्यापारी हैं सब इसमें आ जाते हैं और मूल्य वृद्धि के कारण उनको लाभ होता है। ठीक है, मूल्य वृद्धि होगी तो वो लाभ कमाएंगे। अब इसके अलावा श्रमिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्रमिक वर्ग मजदूरी कभी भी मूल्य से नीचे ही रहती है, ऊपर नहीं जा सकती। और चूंकि मजदूरी में एकदम वृद्धि भी नहीं होती है, तो मूल्यों की वृद्धि जो है वो श्रमिकों के जीवन स्तर को प्रभावित करती है और उन पर बुरा प्रभाव डालती है। उनका रहन सहन का स्तर जो है वो डाउन हो जाता है। इसके अलावा ऋणी और ऋणदाता पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा प्रसार का ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव पड़ता है। मुद्रा प्रसार में ऋणी को लाभ होता है, क्योंकि वस्तु और सेवाओं के रूप में उससे पहले जो उसने रकम ली है उसमें अधिक वस्तुएं प्राप्त होती थी, और अब जो ऋण उसने वापस करना है उसमें यानी कि मुद्रा प्रसार के कारण कम वस्तु यानी कि क्रय शक्ति का मूल्य कम हो जाएगा, तो उसको ऋणी को फायदा और ऋणदाता को नुकसान होता है, क्योंकि उससे अब उतना मूल्य नहीं मिलेगा। तो ये बात हो गई। मुद्रास्फीति के अन्य आर्थिक दुष्प्रभाव क्या होते हैं? जैसे करों में वृद्धि, तो करों में वृद्धि जो है मुद्रास्फीति का एक दुष्प्रभाव है, क्योंकि सरकारी जो योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं का व्यय बढ़ जाएगा। सरकार उस व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाएगी, जिससे है ना लोगों पर बोझ बढ़ेगा। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, सरकार जो है कहिए कि अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए जनता से ऋण लेती है, तो सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है। नियंत्रित आर्थिक प्रणाली लागू हो जाती है, सरकार जो है नियंत्रण करना शुरू कर देती है और ये आर्थिक विकास के लिए अच्छा होता है। धन का पुनर्वितरण, इसमें क्या होता है ना, जैसे जो आय है, आय का पुनर्वितरण या पुनर्विभाजन, तो इसमें क्या होता है, धनी वर्ग तो और धनी और निर्धनी वर्ग और निर्धन होता है, तो ये प्रभाव पड़ता है उसका। और इसके साथ ही नैतिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। नैतिक प्रभावों में मुद्रा प्रसार के कारण यानी कि सभी लोगों में रिश्वत, घूसखोरी, भ्रष्टाचार इत्यादि दुनिया भर की बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं, काला बाजारी, चोर बाजारी, तो नैतिक स्तर जो है वो डाउन हो जाता है, गिर जाता है। इसके लिए किसी विद्वान ने कहा है, तो गैलब्रेक का कोटेशन है, कथन है, उन्होंने कहा है यानी कि जिस समाज में लगातार मुद्रास्फीति की स्थिति बनी रहती है, अगर मौद्रिक आय की दृष्टि से देखा जाए तो जिस समाज में निरंतर मुद्रास्फीति की स्थिति बनी रहती है, वहाँ शिक्षक, धर्मगुरु और पुलिस वाले का कार्य करने की अपेक्षा सट्टेबाजी और वेश्यावृत्ति करने वालों को ज्यादा लाभ होता है। एक व्यंग है ये उनका, ठीक है। तो ये नैतिक अपराध जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे मुद्रा प्रसार के कारण के रूप में। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रभाव। मुद्रा प्रसार का राजनीतिक प्रभाव होता है। आप देखें ना, निरंतर मूल्यों में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, जो विपक्ष है उसको मुद्दे उठाने का मौका मिलता है। विपक्ष को राजनीतिक जो प्रभाव है उसके कारण, मूल्य वृद्धि के कारण सरकार पर आपेक्ष महंगाई का लगा के निरंतर जो है वो
विपक्ष हावी रहता है और सरकार मतलब जल्दी जल्दी परिवर्तित भी होंगी। तो एक तरीके से राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण मुद्रा प्रसार कार्य में देखने के लिए मिल सकता है। तो साथ ये थे मुद्रा प्रसार के कारण और प्रभाव जो हमने आपको व्यापक रूप से बताया। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और अब ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो ठीक नहीं होगा। मुद्रा प्रसार से संबंधित जो शेष रह गया है कि मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए और जो भी कमेंट आप करना चाहते हैं कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।